हमें ये कि पीपल्स पार्टी को हुकूमत दे दो तो 6 महीने के अंदर हम लोड शेडिंग खत्म कर देंगे। सर ये तो 45 साल पहले से लोड शेडिंग कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। कराची के अंदर बिजली की जरूरत पड़ती गई, लेकिन हुकूमतें जो पाकिस्तान में थी उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। इसी हाउस के अंदर उस वक्त के वजीर बिजली ने खड़े होकर कहा कराची इज नॉट माई प्रॉब्लम, कराची हमारा है, कराची के बगैर पाकिस्तान मुकम्मल नहीं। कराची में लोड शेडिंग के अजाब पर कौमी असम्बली में हंगामा, ऑपोजिशन अरकान की उमर अयूब से तल्ख कलामी। साबिक हुकूमतों ने कुछ नहीं किया। माजी में कहा गया कराची इज नॉट माई प्रॉब्लम, हम कहते हैं कराची हमारा है। लोड शेडिंग पर तमाम इदारों को बुलाया, बिजली की तरसील और मुंतकली के निजाम में तब्दीली नहीं लाई गई। असद उमर का जवाबी वार, तकरीर के दौरान ऑपोजिशन अरकान का शोर शराबा। पीपल्स पार्टी तो खा पी के चली गई है, मसाले हमारे लिए छोड़ गए। ये हाल है, यही तो वजह है कि इलेक्ट्रिक है। अभी हम हल कर रहे हैं, अगले साल मजीद के इलेक्ट्रिक अपने रिसोर्सेज से एनर्जी प्रोवाइड करेगी। अगले कुछ दिनों में हम लोग मजीद गैस के इलेक्ट्रिक को, जैसे वो तकरीबन 200 मेगावाट बिजली पैदा कर सकेंगे, वो भी हम लोग प्रोवाइड करेंगे। बिजली मसले का इदराक है, हल करने की कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक को 200 इजाफी मेगावाट देंगे। वजीर तवानाई उमर अयूब का जवाब, कहा मानसून में बारिशों से जो पानी जमा होगा उसका जिम्मेदार कौन है। शहर से पानी निकालने के लिए मशीनरी बिजली से नहीं डीजल से चलती है। आज मुझे सही तौर पर समझ आया कि जब कहा जाता है कि सवाल गतन और जवाब चना उसका असली मकसद है, मतलब क्या हो यार, आज 2 साल हो गए हैं। 2 साल के बाद आपसे पूछा जा रहा है कि मसले का हल कब होगा, तो आप कह रहे हैं अगले 2 साल में हम आपको बताएंगे। ये जवाब है? हर सवाल के जवाब में मलबा पिछली हुकूमतों पर डाल दिया जाता है। आज समझ आया कि सवाल गंदुम और जवाब चना का मकसद क्या है। राजा परवेज अशरफ ने भी तनकीदी नश्तर चला दिए कि इलेक्ट्रिक ने रियासत के अंदर रियासत बना रखी है। MKM वजीर अमीनुल हक का मंगल को पार्लियामेंट के बाहर धरने का ऐलान। वज़ीर आज़म से गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की मुलाकात, सूबाई उमूर, कोरोना इक़दामात समेत के इलेक्ट्रिक मामलात पर तबादला ख्याल। इमरान खान की बिजली बंदिश का मसला हल करने के लिए के इलेक्ट्रिक हुकाम के साथ मुलाकात की हिदायत। पुलिस मुकाबले, अगवा पर तवान, कत्ल गारत गरी, थानों पर हमले, सियासी जलसों और हड़तालों को कामयाब बनाने के लिए मैंने ताकत का मुजाहिरा किया। पीपल्स पार्टी के कहने पे बढ़ता जा रहा है जरदारी के बहन को, बढ़ता जा रहा है उजैर बलोच को। उजैर बलोच कहता है कि मैंने कत्ल करना था, कत्ल के लिए 3 पुलिस मोबाइल मैंने जमा की, बिलावल हाउस की गर्दनवा में लोगों को हरासा किया और 30-40 घर खाली करवा। स्पीकर साहब, कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास, हुकूमती और अपोजिशन अरकान में तल खलामी। आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर भत्ता लेते रहे। साबिक सदर ने 14 शुगर मिलों पर कब्जे किए। उजैर बलोच ने एतराफ किया कि पीपल्स पार्टी के कहने पर अहलकारों को कत्ल किया। मुराद सईद उजैर बलोच का 164 का बयान ले आए। अपोजिशन का एहतजाज, नारेबाजी, एहतजाजन वॉकआउट। साहब, मैं आपको बार बार तंबीह कर रहा हूं कि आप बैठ जाएं अपनी डिशेस पे, आप बैठ जाएं। आप बार बार मत बोलें, आप अकेले नहीं है इस हाउस में। आपने पूरा इस हाउस को जो है यरगमाल बना देते हैं खड़े होके। आप करना क्या चाह रहे हैं? आप हर दफा खड़े हो जाते हैं, आप चुप करके बैठे हैं। आपको मैं वार्निंग दे रहा हूं आइंदा। PTI रुकन असलम खान के नाजेबा अल्फाज, पीपल्स पार्टी की खवातीन का शदीद एहतजाज। अपनी नशिस्तों से उठकर स्पीकर डायस के सामने पहुंच गई। खवातीन अरकान का एहतराम करें, उनके साथ ऐसी गुफ्तगू न करें। डिप्टी स्पीकर की वार्निंग। असलम खान ने खवातीन अरकान से माजरत कर ली। मुल्क बचाना है तो मायने सवाल करना पड़ेगा। 5 साल पूरे करने की बात कौम को बद्दुआ देने के मुतरादिफ है। एक अंडा नहीं, पूरा टोकरा ही खराब है। फजलुर रहमान का दोबारा से शफाफ इलेक्शन कराने का मुतालबा। गुफ्तगू में कहा कि दुनिया कोविड-19 का मुकाबला कर रही है, ऑपोजिशन पाकिस्तान में कोविड-18 से नबर्द आजमा है।
सितंबर से हमने ये फैसला किया है कि तालीमी अदारे जो हैं वो खुल जाएं। इसमें यूनिवर्सिटीज़ भी हैं और इसमें बाकी जितने भी नौइयत के तालीमी अदारे हैं वो खुलेंगे। हुकूमत का 15 सितंबर से मुल्क भर के तालीमी इदारे खोलने का ऐलान। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के इजलास में मंजूरी। तालीमी इदारे SOPs के तहत खोले जाएंगे। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने कहा, अगस्त के पहले और तीसरे हफ्ते में फैसले पर नजरसानी करेंगे। सरकारी मुलाजमीन के लिए बुरी खबर, बड़ी ईद पर सिर्फ एक छुट्टी मिलेगी। ईद उल अज़हा जुम्मे को होने का इम्कान। ईद की तातीलात में हफ्ता और इतवार भी शामिल होगा। उधर विफाक और सूबों ने मुलाजमीन को ईद से कबल तनख्वाह देने का प्लान फाइनल कर लिया। बड़ी ईद आ रही है, कुर्बानी की ईद। मैं आज अब सबसे अपील करता हूँ कि वो ना हम करें जो हमने पिछली ईद में किया। हमने ये सोचा नहीं कि ये एक ऐसी वायरस है कि जब लोग जमा होते हैं, ज़्यादा लोग जमा होते हैं, ये तेज़ी से फैलती है। वज़ीर आज़म की अवाम से ईद उल अज़हा सादगी से मनाने की अपील। गुफ्तगू में कहा, अवाम ने ईद उल फितर पर लापरवाही बरती। अपील करता हूँ इस बार ऐसा ना करें। कुर्बानी से मुतालिक SOPs बनाए हैं, लोगों को उस पर अमल करना होगा। अब एहतियात ना बरती तो वायरस दोबारा फैल सकता है। कोरोना से मुतासरा अफराद की तादाद बतदरीज कम हुई। इस्लामाबाद में 250 बेड्स पर मुश्तमिल आइसोलेशन और वबाई अमराज के जदीद अस्पताल का इफ्तिताह। वज़ीर आज़म इमरान खान ने तख्ती नकाब कुशाई की। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और चीनी सफीर भी हमरा थे। अस्पताल 40 रोज में मुकम्मल हुआ। चेयरमैन NDMA की ब्रीफिंग। आइन की पासदारी तंजीम साजी में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। पार्टी में किसी को हद से तजावुज़ की इजाज़त नहीं देंगे। जजा सजा के बगैर तहरीके इंसाफ को शफाफ जमात नहीं बनाया जा सकता। वज़ीर आज़म का PTI कायमा कमेटी के चेयरमैन सलमान आफ्ताब से मुलाकात में इजहार ख्याल। कोरोना मजीद 61 अफराद की जान ले गया। मरने वालों की मजमूई तादाद 4983 हो गई। 24 घंटों में मजीद 3359 केसेस सामने आए। मुतासरीन 2,41,000 के करीब पहुँच गए। सिंध 99,000, पंजाब 84,000, खैबर पख्तूनख्वा 29,000 और बलोचिस्तान में 11,000 से जायद मरीज रिपोर्ट हो चुके। 1,45,000 लोग सेहतियाब हुए। लाहौर के 7 इलाकों में लॉकडाउन एक दिन के लिए मौखर। वाबडा टाउन, जौहर टाउन, C ब्लॉक, चुंगी, अमरसदू को आज रात सील किया जाएगा। EME सोसाइटी, ग्रीन सिटी, DHA के मुख्तलिफ सेक्टर्स बंद होंगे। इलाके में मेडिकल स्टोर्स और ग्रोसरी की दुकानें खुली रहेंगी। दो दिन की बारिश ने कराची का हाल बुरा कर दिया। नशेबी इलाकों में पानी जमा, करंट लगने और मुख्तलिफ हादसात में 10 अफराद जान से गायब। महकमा मौसमियात ने शहर कायद में आज फिर बादल बरसने की पेशगोई कर दी कि इलेक्ट्रिक की शहरियों को खंभों से दूर रहने की हिदायत। बारिशों में किए इलेक्ट्रिक का निजाम डूब गया। कराची में लोड शेडिंग का अजाब बरकरार। बिजली की बंदिश का दौरानिया 14 घंटे तक पहुंच गया। लाइन्स एरिया, शाह फैसल कॉलोनी, गुलिस्तान जौहर, काला पुल, हजारा कॉलोनी की सूरत हाल खराब। लोग हब्स और गर्मी से परेशान। वज़ीर आला पंजाब से चौधरी परवेज इलाही की मुलाकात। सूबाई उमूर समेत सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का अपोजिशन के मनफी प्रोपेगेंडे को मिलकर मुस्तरद करने पर इत्तफाक। रेलवे के पास 77 मुलाजमीन मौजूद हैं। वजीर रेलवे 1 लाख मुलाजमीन कहाँ भर्ती करेंगे? सुप्रीम कोर्ट का शेख रशीद के बयान पर हैरत का इजहार। शेख रशीद से शायद अल्फाज के चुनाव में गलती हो गई। अटॉर्नी जनरल का जवाब, सेक्रेटरी साहब आपसे रेलवे नहीं चल रही। सेक्रेटरी, CEO और तमाम DS फारिग करना पड़ेंगे। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के रिमार्क्स। पेट्रोल बहरान का जिम्मेदार कौन? लाहौर हाईकोर्ट का आला सतही कमीशन बनाने का हुक्म। हुकूमत ने ऑयल कंपनीज को 4 अरब का जुर्माना किया मगर 7 अरब का फायदा भी दिया। मिठाई भी खाई होगी।
ये वफाकी हुकूमत की बैड गवर्नेंस की इंतहा है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू वजीर आजम बहुत बड़ा आदमी है, चार मरतबा बुलाने पर भी पेश नहीं होता। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। शहबाज शरीफ के खिलाफ नैब मुकदमा, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने नया बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस मसूद और जस्टिस सरदार अहमद नईम पर मुश्तमिल बेंच आइंदा केस की समाअत करेगा। पंजाब हुकूमत ने अदालतों में तमाशा लगा रखा है, सिस्टम का बेड़ा गर्क कर दिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट कमिश्नर्स और डेप्यूटी कमिश्नर्स को अदालती इख्तियारात देने के केस में बरहम। सूबाई हुकूमत का नोटिस मुअत्तल। पंजाब हुकूमत को अदालती इख्तियारात का बहुत शौक है। वजीर आला पंजाब उस्मान मुख्तार को तौहीन अदालत का नोटिस जारी करेंगे। अदालत के रिमार्क्स। जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया टैक्स हुकाम के सामने पेश। कमिश्नर इंटरनेशनल जोन को बैरून मुल्क जायदाद से मुतालिक तफसीली बयान रिकॉर्ड करवाया। FPR ने जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया, बेटी और बेटे को भी नोटिस भिजवा रखे हैं। बच्ची की अगवा का केस, सुप्रीम कोर्ट से सरफराज बुगटी की अबूरी जमानत की दरखास्त मुस्तरद। सरफराज बुगटी बासर शख्स हैं, कोशिश करें बच्ची मिल जाए। जस्टिस मजहर आलम के रिमार्क। समाअत 14 जुलाई तक मुलतवी। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और एडिशनल IG की तैनाती के खिलाफ समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने हुकूमत पंजाब से जवाब तलब कर लिया। सूबाई हुकूमत ने तकर्रियों के दौरान कानून की पासदारी नहीं की। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, गवर्नर पंजाब और चीफ सेक्रेटरी को फरीक बनाया गया है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तहकीकात मुकम्मल। FIA ने फ़ायदा उठाने वाले 24 सरकारी मुलाजिमीन के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए। 1,42 लाख की रकम वसूल की जा चुकी। मुस्तफीद होने वाले ज्यादा अफराद का ताल्लुक शोरी ज़दा इलाकों से है। भारतीय लॉबी की एक और घटिया हरकत, विकीपीडिया पर पाकिस्तानी वजीर खारिजा से मुतालिक झूठी खबर चला दी। बखैरियत हूँ और तेजी से सेहतयाब हो रहा हूँ, अवाम अफवाहों पर कान ना धरें। शाह महमूद कुरैशी का बयान। पाकिस्तान एयरलाइंस का मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए ऑपरेशन बहाल। तैयारे गैर में फंसे पाकिस्तानियों को वापस लाने के लिए एक परवाज उड़ान भर गई। अब मुसाफिर पाकिस्तान से दुबई, शारजा, अबूधाबी के लिए सफर कर सकेंगे। ओकाड़ा में शोहर की 5वीं शादी पर बीवी का हंगामा। चौथी बीवी हुमैरा ने बाजार में मजमा लगाकर शोहर को बेनकाब किया। खातून ने कहा कि मोहम्मद जमाल ने 13 साल कमसिन लड़की से शादी रचाई, पहले भी 3 बीवियों को तलाक दे चुका है। दुनिया कोरोना की लपेट में आ गई। 1,21 लाख अफराद बीमार, 5,52,000 दुनिया छोड़ चुके। अमेरिका में 1,35,000 के करीब अमवात। ब्राजील भी मौत के चुंगल में फंस गया, मरने वालों की तादाद 68,000 तक जा पहुंची। मैक्सिको भी वायरस की जद में आ गया, 800 अफराद जान से गए। भारत में भी अमवात का सिलसिला जारी।